दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। आज हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। पहला पॉइंट सुनिए। हु विल विन द इलेक्शंस? हु विल विन दी 2024 इलेक्शंस? आने वाले 2024 के चुनाव कौन जीतेगा? सुनिएगा। आने वाले 2024 के चुनाव कौन जीतेगा? लिख लो, सुन लो। कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। और जो भी चुनाव में खड़े होंगे, जो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बड़े हर्षित हो रहे हैं कि अब हम चुनाव हुए, अब हम नेता बने, सबको निराश होना पड़ेगा, सबको टम्बल डाउन होना पड़ेगा। क्योंकि मेरी तो गणना ये कहती हैं कि सबसे बुरे इलेक्शंस हैं ये जो आ रहे हैं, और ये इलेक्शंस हैं जहाँ तक होंगे ही नहीं। भाई क्यों नहीं होंगे? भाई इस इलेक्शंस का अर्थ है डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी है वह सत्ता। वह सत्ता की देवी इलेक्शंस का होना मतलब कि सत्ता की देवी का वर्णन करना। लेकिन क्या हम भारत के लोग इस लायक हैं कि सत्ता की देवी हमारा वर्णन करे? क्या हम इस लायक हैं कि सत्ता की देवी हमारा वर्णन करे? भाई क्या दिक्कत है? सत्ता की देवी अब भारत का वर्णन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, अब बोलने के समय मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। सत्ता की देवी, डेमोक्रेसी की देवी अब भारत के लोगों का वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भारत के लोग नामर्द हैं। दे आर इम्पोर्टेंट। सब चाहते हैं इलेक्शंस हो, लोकतंत्र हो, ये डेमोक्रेसी हो, लेकिन हम डेमोक्रेसी के लायक नहीं। भाई हम लायक क्यों नहीं? अब इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। भाई 70-80% लोग भूखे नंगे, अनपढ़, मारे फिरने वाले हैं। क्योंकि वे तो करें क्या? बाकी लोग अलड़ मदमस्त और बहुत सी बातें हैं। यह सत्ता की देवी, यह लोकतंत्र की देवी अब भारत के लोगों का वर्णन क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भारत के लोग इम्पोर्टेंट। अरे भाई ये तो बताओ कैसे कि जिस देश के लोग ईवीएम जैसे स्कैंडल का विरोध नहीं कर सकते, जिस देश के लोग उसकी इंक्वायरी भी नहीं करा सकते, जिस देश के शासक ईवीएम जैसा कांड करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दें, वहाँ तो भूल जाइए कि चुनाव होंगे तो भयानक बर्बादी लाएंगे, शांति नहीं होगी। क्योंकि हम इसके लायक ही नहीं। घर में किसी का वर्णन करने वाली एक औरत भी एक नपुंसक आदमी का वर्णन नहीं कर सकती। जहाँ में ये तो सत्ता की देवी है, ये किसी का ऐसे ही वर्णन क्यों करेगी? तुम कहोगे भाई पहले वर्णन करती रहिए।
अरे क्या करती रही है, सत्ता की देवी ने तो लोगों का वर्ण किया ही नहीं। ये तो चल रहा था ढांचा ऐसे ही, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लूट खसोट का नाम लोकतंत्र। इसलिए दोस्तों भूल जाइए, या तो 2024 के इलेक्शंस होंगे ही नहीं, होंगे तो भी बड़ी भयानक हालत बनेगी, नहीं होंगे तो भी भयानक हालत बनेगी, क्योंकि हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमें मिलेगा। मैं बोलता ही रहता हूँ, अब लोगों सावधान हो जाइए, भगवान का नाम लीजिए, मीठ खाना बंद कर दीजिए, कास्ट सिस्टम मानना बंद कर दीजिए, ऊंच नीच का बंद कर दीजिए, ये लूट खसोट बंद कर दीजिए, घर में एक भी पैसा हराम का मत आने दीजिए, चाहे वो धार्मिक तरीके से आए, चाहे सामाजिक तरीके से आए, चाहे व्यापारिक तरीके से आए। भारत में बड़ा बड़ा भयानक होने वाला है। मुझे तो ऐसा दिखा है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी चलो, हमें डरावनी बातें नहीं करनी चाहिए। डरावनी बातें करने के लिए तो और लोग भी बहुत हैं, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। दूसरा आज का प्रश्न है कि क्या वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुका, क्या इसमें एटॉमिक बम्स का यूज होगा। वर्ल्ड वार 3 हो चुका और इसमें एटॉमिक पावर का यूज होगा। दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती जा रही है, और क्यों यूज होगा। देखिए श्री विद्या का ये ट्रायंगल क्या कहता है जो हम बताते रहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जैसा भारत में चलता है, भारत में चला था मनोवाद, मानवता को क्रश करना। आजकल जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया में चलने वाला है, चल रहा है, अमीर तो गरीब को या ताकतवर कमज़ोर को तो सताता रहा है। यह तो प्रकृति का खैर नियम है, लेकिन जैसा आदमी ने अब सिद्ध किया है कि आदमी पशु से बुरा है। अरे पशु भी होता तो कोई बात नहीं, पशु से बुरा है, आदमी पिशाच है। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप देखो कि लोग ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं, तो उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि वर्ल्ड वार 3 जरूर होगा, ज़रूर लोग है भयानक रूप से मरेंगे। क्यों कि वर्ल्ड वार 3 नहीं होता है। मान लो वर्ल्ड वार 3 नहीं होता है, एटॉमिक यूज नहीं होता इसमें, तो भी ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे हैं कि ये दुनिया का खात्मा ही, दुनिया से मानवता को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। इसलिए वर्ल्ड वार 3 ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के टक्कर में आ रहा है। यह मानवता को कम से कम बचा तो लेगा, और हमारी गणनाएं कहती हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगा, एटम बम का भी कुछ यूज होगा, लेकिन आंशिक रूप से होगा, फिर बीच में ही बंद हो जाएगा। और मानवता के बचाने के लिए ही भगवान ये वर्ल्ड वार 3 को भेज रहा है। और जो हमास और इजराइल इत्यादि में युद्ध हो रहा है, ये सारे ही वर्ल्ड में फैल जाएगा। यह भारत तक भी आएगा। भारत की तो बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि जो कर्म भारत ने कर रखे हैं, ऐसे कर्म तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड में और लोगों ने नहीं किए होंगे। गिरोहबंदी के, गुटबंदी के संघर्ष होते हैं, कत्लेआम होते हैं, जीवों के साथ बुरा होता है, उनका मीट खाया जाता है, औरतों के साथ जातियाँ होती हैं, बहुत सी सारी बुराइयाँ जनरली सब चलती हैं, सारी दुनिया में चलती हैं। लेकिन भारत जैसी बुराइयों का घर रहा है, यहाँ तो बड़ा ही भयानक होगा। अब मैं कल की घटना बताऊँ आपको।
दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी और एक एक शब्द को 1000 बार तोल तोल कर बोलता हूँ और मैं समझता हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि ईश्वर मुझे सीधे, ईश्वर या ईश्वर के देवदूत मुझे सीधे बताते हैं, उसकी प्रकृति बताती है, उससे आती हुई वाइब्रेशंस मुझे बताती हैं कि ऐसा होगा। हमें डराने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो इंडिया में ऐसी डरावने वाली बात फैली हुई हैं कि जिसको पूछो ही मत, कोई कंट्रोल नहीं है, सारा मीडिया भरा ही पड़ा है, ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन चूंकि भारत में अन्याय अत्याचार इतना हुआ है और उसका प्रमाण, उसका जो मॉडर्न एडिशन रहा है 2014 से आज तक, भारत बड़ा तबाह होगा। मुझे जैसे बताया गया, फिर मैं हिचकिचा रहा हूँ कि एक एक शब्द को बड़ी सावधानी से बोलना, कोई लोगों में भय नहीं फैलाना। लेकिन ये भय फैलाना नहीं, ये लोगों को चेतावनी देना है और उनका जीवन बचाना है कि भारत में एक भयानक भूकंप आएगा और उसके या आगे या पीछे एक ऐसा सिविल वार जैसा फैलेगा भारत में, लूटपाट शुरू होगी, अव्यवस्था ऐसी फैलेगी कि भारत तबाह हो जाएगा। भाई ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ कॉलोनी सपाट होती हुई दिखी हैं, बड़ी बड़ी VIP कॉलोनी सपाट होती हुई दिखी हैं। हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयारी नहीं, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन बनना, लूट का पैसा नहीं रखना, गवर्नमेंट से साफ साफ बात करना, बहुत सी बातें हैं जो करनी चाहिए जिससे कि जो आने वाली विपत्ति हैं कम हो, वरना भारत के बर्बाद होने में तो कोई कसर ही नहीं। अभी मैं हिचकते से इसलिए बोल रहा हूँ कि इस विपत्ति को कैसे लोगों को बताया जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।